भारत एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया में अपने कल्चरल रिचनेस के लिए फेमस है। धीरे धीरे लोगों में मिसबिहेवियर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो हमारे देश के लोग ट्रैफिक रूल्स को ज्यादा फॉलो नहीं करते। कहीं भी किसी भी लेन में गाड़ी घुसा देना, रास्ते पर पार्क कर देना, आगे पीछे ना देखते हुए रैश ड्राइविंग करना, अल्कोहल कंज्यूम करके ड्राइविंग करना, सीट बेल्ट्स सेफ्टी के ऊपर ध्यान न देना, रिजल्ट एक्सीडेंट्स। अगर हम सिर्फ लॉकडाउन की बात करेंगे, मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तब एक्सीडेंट्स के रेट बहुत कम थे, कॉज तब ज्यादा गाड़ियां निकलती नहीं थी। मई 2020 में वही रेट धीरे धीरे सर्ज होते गए। फरवरी 2021 की अगर हम बात करते हैं सो रिकॉर्डेड डेटा के हिसाब से हर घंटे 53 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। ये फिगर हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। सो हम लोग बात करते हैं अब ट्रैफिक रूल्स के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैफिक रूल्स एंड सोशल बिहेवियर फॉर डमीज। शुरुआत करते हैं रोड सेफ्टी से। हमारा पहला टॉपिक रहेगा रोड सेफ्टी। व्हाट इज रोड सेफ्टी? रोड सेफ्टी यानी हम कितना प्रॉपर तरीके से हमारी व्हीकल, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, वो हम कितने प्रॉपर वे से रास्ते पर चलाते हैं, कितना हम लोग सेफ्टी के ऊपर फोकस करते हैं, कितना खुद की सेफ्टी, दूसरों की सेफ्टी के लिए आगे पीछे देखते हैं। सो वही है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी यानी किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से बचने का एक तरीका, सो दैट हम भी सेफ रहे और हमारे साथ जो दूसरे भारतीय हैं वो भी सेफ रहे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा? आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि एक्सीडेंट्स हमारे देश में बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ एक्सीडेंट्स तो ऑन स्पॉट लोगों की जान ले सकते हैं। जैसे इस एक्सीडेंट में आपको दिख रहा है, काफी बुरा एक्सीडेंट है। 2 कारें अच्छे से भिड़ चुकी है और साथ ही 2 बाइक्स का भी हाल ऐसा है कि जो चलाने वाला होगा वो ऑन द स्पॉट मारा गया होगा। उसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल देखते हैं तो ये ट्रक ड्राइवर जो है उसने रास्ते पर ना देखते हुए डिवाइडर पर, हो सकता है कि गाड़ी कंट्रोल ना हुई हो, पर डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ा दी। अब इससे डिवाइडर पर गाड़ी रुकने की वजह से या फिर उस पेड़ से गाड़ी लगने की वजह से वो दूसरे रास्ते पर नहीं गई, लेकिन अगर वो ट्रक दूसरे रास्ते पर जाता तो वहां बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सो इसीलिए रोड सेफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। सो रोड सेफ्टी को हम लोग किस तरह से फॉलो करेंगे? रोड सेफ्टी गाइडलाइन, रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्राइवर्स के लिए बनाया हुआ, और मैंडेटरी सिग्नल्स को फॉलो करो। सो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम लोग रोड सेफ्टी पर ध्यान दे सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग रोड सेफ्टी गाइडलाइंस। रोड सेफ्टी गाइडलाइंस जो है वो सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं है। रोड सेफ्टी गाइडलाइंस में बहुत सारे सब टॉपिक आते हैं। रोड सेफ्टी गाइडलाइंस में पहली आती है जनरल टिप्स, देन वी हैव पेडेस्ट्रियन टिप्स, 2 व्हीलर्स जो चलाते हैं उनके लिए टिप्स, मोटर व्हीकल ड्राइवर यानी 4 व्हीलर या उससे ऊपर की गाड़ियां उनके लिए टिप्स, बच्चों के लिए टिप्स और पेरेंट्स के लिए टिप्स। सो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जनरल टिप्स क्या होती है, या फिर रोड सेफ्टी के लिए जनरली हम लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम लोग हमारी गाड़ी या फिर किसी भी तरीके का व्हीकल रास्ते पर लेकर जाते हैं या फिर हम खुद रास्ते पर
चलने के लिए निकलते हैं, सो हम लोगों को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो आएगी जनरल टिप्स में। सो देखते हैं जनरल टिप्स। पहला जनरल टिप है ओबे ऑल ट्रैफिक सिग्नल्स, बोर्ड्स एंड साइंस। यानी जो ट्रैफिक सिग्नल रहेगा वो हमें फॉलो करना है। हमें पता है रेड यानी हम लोगों को टोटली रुकना है, येलो यानी हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, और ग्रीन यानी हम लोग आगे जा सकते हैं। सो हम लोगों को ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने ही चाहिए। अगर हम लोग ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करते हैं सो दूसरी सिग्नल जो खुला है वहां से आने वाली गाड़ियों के साथ हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। सो हम लोगों को ट्रैफिक सिग्नल हमेशा फॉलो करनी चाहिए। बोर्ड्स जो होते हैं और साइंस जो होते हैं वो भी हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए। जैसे हमें यहाँ एक सिग्नल मिलता है स्टॉप का, इसका मतलब है कि आपको वहां से गाड़ी या व्हीकल जो भी आपका है वो आगे लेकर नहीं जाना है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का है यानी आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने लोग पैदल जाते हुए दिख सकते हैं, सो आपको स्पीड स्लो कर लेनी है। पार्किंग का साइन है यानी हम लोगों को वहां पार्किंग अलाउड है। नो पार्किंग का साइन है यानी वहां पर हमें पार्किंग अलाउड नहीं है। कुछ साइंस ऐसे हैं जो दिए हुए होते हैं, हम लोगों को रास्तों पर दिखते हैं पर हम लोग फॉलो नहीं करते। बट एक बात की हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोग जब भी अपना व्हीकल लेकर रास्तों पर निकलते हैं तो वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम सेफ ड्राइव करें, हम सब रूल्स फॉलो करें और दूसरों को हम लोग तकलीफ ना दें। हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को ओबे करना है। बोर्ड्स और साइन जो दिए हुए हैं हमें उनको फॉलो करना है। देन अधेयर टू परमिटेड स्पीड लिमिट्स। अब जैसे इस बोर्ड पर लिखा है 50 यानी हम लोगों को 50 की स्पीड क्रॉस नहीं करनी है। यह है स्पीड लिमिट। अब ये स्पीड लिमिट गवर्नमेंट इसलिए देती है क्योंकि कई बार वो रास्ते ही ऐसे बने होते हैं कि 50 के ऊपर आप अगर गाड़ी लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी स्किड हो, या हो सकता है कि आपकी गाड़ी में कुछ इश्यूज आ जाए, या फिर हो सकता है कि वो रास्ता क्राउडेड हो और 50 की स्पीड के ऊपर अगर आप चलाते हैं सो थोड़े से डिस्टेंस में आप ब्रेकिंग ना कर पाए। इसलिए हमें हमेशा परमिटेड स्पीड लिमिट्स में ही गाड़ी चलानी है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है कि हमें कभी भी अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा है। अगर अल्कोहल कंज्यूम करके कोई गाड़ी चला रहा है सो हो सकता है कि वो ऐसी जगह पर गाड़ी चढ़ा दे जहां उसे गाड़ी नहीं चढ़ानी चाहिए। हो सकता है कि वो कंफ्यूजन में प्रॉपर लेन भी डिसाइड ना कर पाए और गाड़ी अनकंट्रोल हो जाए, जिससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो बी रिस्पॉन्सिबल एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। While driving, always carry your driving license, important documents such as your vehicle registration certificate, insurance certificate, road tax and PUC certificate. So जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, जब भी आप गाड़ी लेकर निकलते हैं सो हमेशा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर निकलने ही चाहिए। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो हमें हमेशा मैंडेटरी है कि हम ये साथ ही रखें। आप चाहे बाइक चला रहे हो, आप चाहे मोपेड चला रहे हो, या आप चाहे 4 व्हीलर या ट्रक चला रहे हो, आपको ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना कंपलसरी है। आपने हमेशा देखा होगा कि चेक पोस्ट पर सबसे पहले पूछा जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, सो इट इज मैंडेटरी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारी व्हीकल से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे पास होने ही चाहिए। जैसे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गाड़ियां जो होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन लैप्स हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, यानी वो इलीगल तरीके से रास्ते पर चल रही होती है।
अब ऐसी गाड़ियों से अगर एक्सीडेंट होता है सो वो किसी के भी नाम पर नहीं रहती है गाड़ी, जिसकी वजह से जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो इंश्योरेंस क्लेम करने में सक्षम ज्यादा नहीं रहता। कई बार इंश्योरेंस में इश्यूज आते हैं। सो आपको आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा आपके साथ रखना है। और भी डॉक्यूमेंट्स जो हमें हमारे साथ रखने हैं वो है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, रोड टैक्स एंड पीयूसी सर्टिफिकेट। अब इंश्योरेंस जो होता है वो हम हमेशा हमारी गाड़ी का निकाल कर रखते हैं, या हमें हमेशा निकाल कर रखना ही चाहिए। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि अगर आपकी व्हीकल के साथ कुछ भी हादसा हो जाए तो आपको उसकी पूरी भरपाई मिल पाए। अगर आपका व्हीकल कहीं चोरी चला जाता है, उसके साथ एक्सीडेंट होता है, व्हीकल कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है, व्हीकल में अगर आग लगती है, आपकी गाड़ी जल जाती है, इन सब का क्लेम जो है वो आप इंश्योरेंस कंपनी में कर सकते हैं अगर आपके पास वैलिड इंश्योरेंस है तो। साथ ही साथ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, यानी जो थर्ड पार्टी है जिसका नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। सो इसलिए इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। रोड टैक्स जब आप व्हीकल परचेज करते हैं तब आप आरटीओ में पे करते हैं। और पीयूसी सर्टिफिकेट यानी पॉल्यूशन जो होता है जो आपकी व्हीकल से हो रहा है उसके बारे में जो मेजर है वो इस पीयूसी सर्टिफिकेट पर लिखा होता है। पॉल्यूशन कम से कम हो, एमिशन कितना हो रहा है वो लिमिट से कम है या नहीं, वो सब इस पीयूसी सर्टिफिकेट से हमें पता चलता है। अगर एमिशन ज्यादा है सो उस व्हीकल को चेकअप करवाना पड़ेगा और उसमें चेंजेस करवाने पड़ेंगे। चेंजेस इन द सेंस उसे रिपेयर करवाना पड़ेगा। हम लोग कभी भी व्हीकल का इंजन बदल नहीं सकते। आपको हमेशा ये चीज रखनी है याद कि अगर आप व्हीकल को सर्विस के लिए लेकर जा रहे हैं किसी लोकल मैकेनिक के पास तो उसका इंजन चेंज ना करवाए, उसका इंजन आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन आपके व्हीकल में कर रहे हैं तो आपको आरटीओ में वो चीज बतानी होगी, नहीं तो उस व्हीकल को इलीगल कंसिडर किया जाता है। अगर किसी दिन आपके व्हीकल के साथ एक्सीडेंट होता है और उसमें मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वो एक्सीडेंट पर क्लेम लेने नहीं देती। सो अगर कुछ भी मॉडिफिकेशंस होते हैं आपको आरटीओ में वो मॉडिफिकेशंस बताने जरूरी होते हैं। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हम वॉलेट में रखेंगे सो ऑब्वियस सी चीज है कि हमें कंफर्टेबल नहीं रहेगा। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग एक साथ एक ऐप में रख सकते हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वो है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट का ऐप है और इसमें हम लोग हमारे व्हीकल से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और इसमें कोई इशू भी नहीं है। आप अगर ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस को इस ऐप से वो डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं, इट विल बी कंसिडर्ड लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपको किसी भी तरीके का चालान नहीं होगा। सो या तो आप डिजी लॉकर इंस्टॉल करें और उसमें सारी के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड कर लें, या फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमेशा कैरी करते चले। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो डिजी लॉकर में नहीं आता है, सो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपको हमेशा कैरी करना ही होगा। इन केस आप अपनी गाड़ी किसी और को चलाने के लिए देते हैं, उस आदमी के पास वो ड्राइविंग लाइसेंस खुद का होना जरूरी है। आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और पीयूसी सर्टिफिकेट उसे दे सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है और उस आदमी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, इंश्योरेंस पेपर्स नहीं है, पीयूसी नहीं है, सो उस पर चालान लगते जाएंगे। इसलिए जब भी आप किसी को अपनी गाड़ी दे, उसे गाड़ी के आरसी
इंश्योरेंस और पीयूसी देना ना भूलें। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं हमेशा हमेशा हमें सीट बेल्ट्स लगाने ही चाहिए। स्टडी में पाया गया है कि एक्सीडेंट्स में अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं सो एक्सीडेंट में डेथ के चांसेस 100% होते हैं। अगर हम सीट बेल्ट लगाएंगे डेथ के चांसेस 65% कम हो जाते हैं। सो इसलिए सीट बेल्ट हमें लगाने ही चाहिए। सीट बेल्ट लगाना हमारे देश की गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है। अगर आप बिना सीट बेल्ट ड्राइव करते हुए दिखे या फिर आप पैसेंजर सीट पर विदाउट सीट बेल्ट बैठे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस आप पर चालान कर सकती है। Don't use your cell phone while driving. If it is urgent, move to the left, halt and make the call. So आपको गाड़ी चलाते हुए फोन का यूज नहीं करना है, चाहे वो कॉल के लिए हो या मैसेज के लिए हो या किसी भी और चीज के लिए हो। अगर अर्जेंट आपको काम है, आप गाड़ी साइड में लगा ले, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे, लेफ्ट साइड में गाड़ी रोक ले और फिर आप कॉल या फिर जो भी आपको फोन से काम करना था वो कर ले। चलाते हुए अगर आप फोन का यूज करते हैं तो आपका 50% तक जो ध्यान होता है वो सामने से हटकर फोन की तरफ आ जाता है और एक्सीडेंट्स के लिए सिर्फ 1 या 2 सेकंड का ही डिफरेंस लगता है। अगर आप 1 या 2 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान रोड पर नहीं रखेंगे, ध्यान आपका अगर बढ़ जाता है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर रास्ते की कंडीशन अच्छी नहीं है, आप पहली बार उस रोड पर जा रहे हैं और आप 2 व्हीलर चला रहे हैं या फिर 4 व्हीलर चला रहे हैं और रास्ते अच्छे नहीं है, सो चांसेस है कि आप रास्ते पर किसी एक्सीडेंट से हार्म हो सकते हैं। यूज द इंडिकेटर और हैंड सिग्नल्स व्हेन चेंजिंग लेन्स। सो जब भी आपको रास्ता बदलना है, जब भी आपको आपकी लेन चेंज करनी है, आपको इंडिकेटर या फिर हैंड सिग्नल देने जरूरी है। अगर आप इंडिकेटर ना देते हुए लेन चेंज करते हैं, आपके पीछे जो गाड़ी आ रही है हो सकता है उसकी स्पीड ज्यादा हो और हो सकता है कि आप लेन चेंज करते हुए वो पीछे से आकर आपकी गाड़ी को टक्कर मार दे। अगर आप 2 व्हीलर पर हैं सो आपको हैंड इंडिकेशन भी देने चाहिए। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों के लिए हैंड इंडिकेशन होते हैं, वो टॉपिक हम कभी और पढ़ेंगे। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप लेन चेंज करें, जब भी आप किसी टर्न सिग्नल पर हो, आपको रास्ता बदलना है, सो आपको इंडिकेशन देने होंगे ही, चाहे वो इंडिकेटर से हो या फिर हाथ से हो। ऑलवेज ड्राइव इन प्रॉपर गियर। हमेशा आप एक अपना प्रॉपर गियर पर ही गाड़ी चलाएं। जैसे अगर हम लोग बाइक पर देखते हैं, पहला गियर जो होता है वो हमें लगभग 7 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देता है। दूसरा गियर हमें लेकर जाता है 15 से 20 की स्पीड तक। तीसरा गियर हमें लेकर जाता है 20 से 30 तक और चौथा गियर हमें लेकर जाता है 30+। ये जो गियर्स है 1, 2, 3, 4, ये हमें स्मूथ ट्रांसमिशन इफेक्ट देते हैं, जिससे हमें बाइक पर या हमारा व्हीकल है उस पर ज्यादा झटके नहीं लगते। अब समझ लीजिए आपकी स्पीड 30+ है और आप सडनली फर्स्ट गियर में गाड़ी शिफ्ट करते हैं, सो क्या होगा, आपका जो व्हीकल है उसे उतनी पावर नहीं मिलेगी, पीछे का टायर है वो स्किड हो जाएगा। स्किड होने की वजह से गाड़ी गिर जाएगी और आपको चोट लग सकती है। सिमिलरली अगर समझ लीजिए आपकी गाड़ी की स्पीड है 10 और आप चौथे गियर में गाड़ी को शिफ्ट करते हैं, सो
ऐसे टाइम पर आपकी गाड़ी में लगिंग होना शुरू हो जाएगा। लगिंग होना शुरू हो जाएगा यानी आपकी गाड़ी पावर डिलीवर नहीं कर पाएगी। सो ट्राई करें कि आपकी गाड़ी में लगिंग ना हो। लगिंग होने की वजह से भले ही आप सोच रहे हो कि आपका माइलेज बढ़ेगा, लेकिन उससे इंजन खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं सो स्पीड लगभग सेम ही रहती है आपकी। फर्स्ट गियर रहेगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर तक, सेकेंड गियर रहेगा आपका 20+, थर्ड गियर जो रहेगा वो आपका 30+, फोर्थ गियर रहेगा आपका 40+, फिफ्थ गियर रहेगा आपका 50+। आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। पहला गियर आपको 10 की स्पीड तक लेकर जाता है, दूसरा गियर 20, तीसरा गियर 30, चौथा 40 और पांचवा आप लगाएंगे 50+ की स्पीड पर। Irrespective of right way, stay alert and be considerate to pedestrians, especially senior citizens, handicapped and children। इसका मतलब है कि हम लोग भले ही सीधे रास्ते में जा रहे हो, हमारे खुद की लेन में जा रहे हो, हमें अलर्ट रहना है। एकदम से सामने से कोई जानवर आ सकता है, सडनली कोई और व्हीकल आ सकता है, सडनली कोई आदमी रास्ता क्रॉस कर सकता है। सो हमें पेडेस्ट्रियन, जिनमें सीनियर सिटीजन्स आते हैं, हैंडीकैप्ड आते हैं और चिल्ड्रन है, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हुए हमें हमारी गाड़ी चलानी है। अब आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से रास्ते पर लोग जो है वो रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी केसेस हमारे देश में बहुत ज्यादा होती है। सो ऐसे टाइम पर हमें ज्यादा ध्यान रखना होता है कि सामने से कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जब भी व्हीकल चला रहे हो सो आप अपना डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करें। डिस्टेंस यानी जो हम लोग देख रहे हैं वो रेंज ज्यादा से ज्यादा रखने की हम कोशिश करेंगे, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अवॉइड सडन ब्रेकिंग एंड हार्श एक्सेलरेशन। सडनली ब्रेक करना और बहुत ज्यादा स्पीड एकदम दे देना ये भी प्रॉपर नहीं होता। अब सडन ब्रेकिंग के नुकसान क्या है? एक तो आप टॉपल हो सकते हैं अगर आपकी 2 व्हीलर है, स्किड हो सकती है आपकी गाड़ी, या फिर दूसरा इशू क्या आ सकता है कि अगर आप सडनली ब्रेक लगाते हैं सो आपके पीछे जो व्हीकल है वो समझ नहीं पाएगा कि आपने ब्रेकिंग ली है और उन चंद सेकंड में एक्सीडेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक्सेलरेशन हार्श लेते हैं, एकदम आपकी स्पीड बढ़ाते हैं, सो व्हीकल के टायर स्किड होंगे। हो सकता है कि आपकी गाड़ी सीधा ना जाते हुए किसी टर्न लेते हुए आगे जाए और एक्सीडेंट हो। सो आपको सडन ब्रेकिंग या फिर हार्श एक्सेलरेशन अवॉइड करना है। नेवर पुट द क्लच एज अ फुटरेस्ट व्हाइल ड्राइविंग। जब भी आप ड्राइव कर रहे हो क्लच फुटरेस्ट की तरह यूज ना करें। क्लच हमेशा एंगेज रहेगा, जिससे फ्लाईव्हील और क्लच दोनों एक दूसरे से घिसते रहेगी। फ्लाईव्हील और क्लच अगर घिसती रही तो आपकी क्लच जल्दी जाने के चांसेस भी हैं, और साथ ही आपकी गाड़ी पूरा पावर नहीं ले पाएगी। जितना आप रेस कर रहे हैं, जितना आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, उतना पावर ना मिलने की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो इसलिए क्लच को फुटरेस्ट की तरह यूज ना करें। साइड में आपको एक फुट पेडल मिलता है, आप वहां पर आपका पैर रख सकते हैं, या फिर आप साइड में कहीं भी नीचे अपना पैर रख लीजिए। जब क्लच की जरूरत हो तभी क्लच पर पैर आपका जाना चाहिए। अवॉइड पार्किंग ऑन रोड, यूज पे एंड पार्क आइलैंड्स। रोड पर पार्किंग बिल्कुल भी ना करें। अब यहां आप कंडीशन देख सकते हैं कि इन लोगों ने रोड पर पार्क किया हुआ है, जिससे इतना बड़ा रास्ता छोटा हो गया। इस वजह से अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये रिटर्न आने वाले लोगों की लेन है, बट रास्ता छोटा हो जाने की वजह से ओवरटेकिंग के लिए ये बाइक वाला जो है उसने लेन चेंज कर ली है।
ऐसे में भी एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही अगर आप रास्तों पर पार्क करते हैं, उस वजह से ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है। Do not overload your vehicles, be it with luggage or passenger. सो आप अपना व्हीकल कभी भी ओवरलोड ना करें, चाहे वो लगेज से हो या फिर पैसेंजर्स से हो। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि व्हीकल जो होता है, जैसे यहाँ हम लोग टू व्हीलर देख रहे हैं, हमारा व्हीकल सर्टेन लिमिट तक लोड सहन करने के लिए बनाया होता है। उतना लोड अगर आप उस बाइक के ऊपर, उस व्हीकल के ऊपर रखते हैं और आप थोड़े खराब रास्ते पर भी जाते हैं, सो वहाँ जो रास्तों पर ऊंच नीच होती है उससे आपके व्हीकल को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप ओवरलोड करके जा रहे हैं और खराब रास्तों पर चल रहे हैं, उससे आपके व्हीकल में डैमेज हो सकते हैं। साथ ही अगर ओवरलोडेड व्हीकल है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते जब भी आपको टर्न लेना है, जब भी आपको ब्रेकिंग करनी है तब। सो इसलिए हमें ओवरलोडिंग अवॉइड करनी ही चाहिए। साथ ही अगर ओवरलोडेड व्हीकल आप चला रहे हैं और अगर आप किसी एक्सीडेंट में आते हैं, सो आपको चोटें ज़्यादा लगेगी। साथ ही आपके जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं या आपके साथ जो लगेज है, उनमें इश्यूज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है लगेज जो आप लेकर जा रहे हैं वो खराब हो जाए, हो सकता है जो पैसेंजर्स आपके साथ बैठे हैं उन्हें आपसे ज़्यादा चोटें लगे। सो इसलिए हमें ओवरलोडिंग नहीं करनी है। सो आज के लिए इतना ही, इतनी हमारी जनरल टिप्स थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये जनरल टिप्स फॉलो करेंगे और डे टू डे लाइफ में लाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग और रूल्स के बारे में और सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। विद दैट, थैंक यू, हैव अ गुड डे। और इसी मैसेज के साथ कि जब भी आप 4 व्हीलर चला रहे हो, आपको सीट बेल्ट लगानी ही है। और जब भी आप 2 व्हीलर चला रहे हो, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप हेलमेट पहने। अगर आपके साथ कोई को पैसेंजर है, वो भी हेलमेट पहने और आपके साथ एक पैसेंजर छोड़कर 2 व्हीलर पर और कोई ना बैठे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।